मेरे साथ पूर्व सांसद सावित्री बाई फूले मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, जिस तरह से आरक्षण को लेकर के जो है आपने देखा कि काफ़ी जो है हंगामा बरपा रहा। पहले हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट सरकार गई, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना फैसला सुनाया है। किस तरह आप देखते हैं, क्या लगता है कि अब जो ओबीसी है उसको इसका फ़ायदा मिलेगा, जो न्याय है वो मिल पाएगा? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में बहुजन समाज के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी थी, जिसको लेकर के आज पूरे भारत में अनुसूचित जात पिछड़ी जाति के लोगों को उसका लाभ मिल रहा था। अभी निकाय चुनाव हो रहा था, उस निकाय चुनाव में हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच द्वारा जो फैसला सुनाया गया है, इससे पिछड़ी जाति के लोग दुखी हैं, चिंतित हैं। और बीजेपी आरएसएस की सरकार पिछड़ी जाति का वोट लेने के लिए, उनका पीठ थपथपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रीट किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ऐसा फैसला पहले से सुना चुकी है। अभी पिछड़ी जाति का आरक्षण को लेकर के पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में लोग आंदोलित हैं, अपनी मांग को कर रहे हैं। उसी बीच में पिछड़ी जातियों के साथ साथ पिछड़ी जाति के 17 जातियों को अनुसूचित जाति में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शामिल कर दिया है। और ये भी राज्य सरकार को उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया है कि उनके अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट बनाए जाएं। इससे अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकार के साथ कहीं न कहीं छेड़छाड़ हो रहा है। मैं तो कहती हूँ कि अनुसूचित जाति में 17 जातियों को जो आपने शामिल किया है, तो उसके साथ साथ आरक्षण का कोटा बढ़ाना चाहिए। अब आरक्षण का कोटा भी आपने नहीं बढ़ाया। इधर पिछड़ी जाति का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया गया, इससे भी दुखी। तो ये आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इससे बहुजन समाज के लोगों को सोचने की, समझने की जरूरत है। मैं तो मांग करना चाहती हूँ पूरे भारत के अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कि बीजेपी की सरकार जब से आई है, तब से हमारे अधिकारों को ख़त्म करने की एक उनकी साजिश है, आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश है। इसको लेकर मैं निरंतर मांग करती हूँ कि अपना ईगो ख़त्म करें और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सब लोग एक मंच पर आएँ। जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक हम संविधान को, लोकतंत्र को, आज़ादी को नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए मैं जब बीजेपी में थी, तो मुझे जब बीजेपी की नीति व नियत को मुझे लगा कि संविधान को ख़त्म करना चाहती, आरक्षण को ख़त्म करना चाहती, तभी मैंने बीजेपी को छोड़ा। सांसद पद भी मैंने छोड़ करके पूरे भारत में मैं आंदोलन कर रही हूँ। आज हमारा आंदोलन सफल नज़र आ रहा है कि पूरे भारत में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और आंदोलन चल रहा है। अभी माननीय राहुल गांधी जी बीजेपी के विकल्प में उन्होंने भारत जोड़ो आंदोलन चला रहे हैं, यात्रा चल रहे हैं। मैं यात्रा का समर्थन करती हूं और इसलिए समर्थन करती हूं कि संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि भारत के बहुजन समाज के लोग जो आज पीड़ित हैं बीजेपी की सरकार से, सभी लोगों को अपना ईगो खत्म करके बीजेपी को रोकने के लिए विकल्प के साथ खड़ा होना चाहिए। विकल्प क्या रहेगा 24 में? निश्चित रूप से 2022 में आपने देखा होगा कि 2022 में बीजेपी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में मैंने विकल्प के रूप में मैंने अखिलेश यादव को चुना था। और जिन लोगों ने विकल्प के साथ जो नहीं खड़े हुए, उनकी जनता ने जमानत भी जब्त करा दी। उसी तरीके से केंद्र में संविधान को बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए आज सारा बहुजन समाज चिंतित है और सभी को ये कह रहे हैं कि सब लोग एक मंच पर क्यों नहीं आ रहे। 2024 में हम लोगों ने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ बहुजन समाज महासंघ बनाया है और उस महासंघ में भारत के सभी बहुजन समाज के लोगों को एक मंच पर ला करके 26 नवंबर 2023 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में बहुत बड़ी रैली हम लोग करने जा रहे हैं। और उसी रैली में हम लोग फैसला करेंगे कि बीजेपी का विकल्प कौन होगा जो बीजेपी को रोकेगा। बीजेपी को जो रोकेगा, पूरा भारत का बहुजन, संविधान, लोकतंत्र और आज़ादी को बचाने के लिए सब लोग एक मंच पर आएंगे। क्या लगता है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो क्या ये विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है? आपने समर्थन भी किया अभी। देखिए, जो संविधान की बात करेगा अब देश पर वही राज करेगा, जो बहुजन समाज की आज़ादी की बात करेगा, जो आरक्षण की बात करेगा, अब वही देश पर राज करेगा। इसलिए संविधान में आरक्षण के तहत हमारे पिछड़ा वर्ग, दलित समाज के लोगों को बहुत बड़ा अधिकार मिला है,
जिसके तहत उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है। और जो लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, नौकरी को खत्म करना चाहते हैं, बहुजन की आजादी को खत्म करना चाहते हैं, अब बहुजन समाज उनका साथ बिल्कुल नहीं देगा। निश्चित रूप से 2024 में बीजेपी के विकल्प में सभी बहुजन समाज के लोग एक मंच पर आए, और जो नेता उस मंच पर नहीं आएंगे, बीजेपी के विकल्प के साथ नहीं खड़े होंगे, जनता उनको नकार देंगी, उस पार्टी का जमानत जब्त हो जाएगी और भारत में बीजेपी के विकल्प में सरकार होगी जो संविधान को बचाएगा, लोकतंत्र को बचाएगा। अब जनता उसके साथ खड़ी होगी। क्या निकाय चुनाव में भी आप लोग उतरेंगे? निश्चित रूप से 2024 में संविधान को बचाने के लिए हम सब लोग एक मंच पर आएंगे। और मैं तो कहती हूं कि मेरा कोई ईगो नहीं है, इसलिए नहीं है कि अगर हमारा संविधान ही नहीं बचा, आरक्षण ही नहीं बचा, हमारा अधिकार ही नहीं बचा, कानून ही नहीं बचेगा, तो हम राजनीति किस पर करेंगे। इसलिए हमको हमारा ईगो नहीं है, बल्कि जो भी कुछ हमारा ईगो है वो संविधान को बचाने के लिए मैं उनके साथ, जो विकल्प बनेगा, बीजेपी की जो विकल्प बनेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल, ये पूर्व सांसद हैं सावित्रीबाई फूले, जिनका साफ कहना है कि 2024 में यदि बीजेपी को रोकना है तो विकल्प के तौर पे जो है सभी को एक मंच पे आना होगा। और निकाय चुनाव के लिए भी उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं ओबीसी जो आरक्षण को लेकर के जो मसला, जो हंगामा खड़ा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है। कैमरा पर्सन रंजीत साथ अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।